बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर खावर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दर रहनुमाई। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबा दें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी का इन्वान है कि इंसान कभी भी बदल सकता है। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं तो पहले चंद अहम बातें कि इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा वाक़यात पेश आते हैं, इनमें से एक ये भी है कि जिस शख्स से बचपन में कुछ गलतियाँ कोताहियाँ सरज़द हो जाएं, तो रिश्तेदार या लोग उससे बाकी की ज़िंदगी जीने का हक़ भी छीन लेते हैं। दर हकीकत अगर समझा जाए वो उसकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा या वक़्त था जो गुज़र चुका है, लेकिन अब वो पिछले गुज़रे दौर को भूलकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता है। वो लोगों को लाख बार समझाने की कोशिश करता है कि मैं बदल चुका हूँ, अब मैं वो नहीं रहा। हत्ता कि वो रो रो कर भी कहता है कि अगर वक़्त बदल सकता है तो क्या इंसान नहीं बदल सकता। लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। असल में हम लोगों की गलती ये होती है कि हम इंसान को इंसान नहीं फरिश्ता समझ बैठते हैं, क्योंकि इंसान तो खुदा का पुतला है, जबकि फरिश्तों से गलती नहीं होती। ऐसी बहुत सी ज़िंदा मिसालें आपको माशरे में मिलेंगी जिसमें गुज़रे हुए वक्त की गलतियों का फंदा इंसान के गले में डाल दिया जाता है। जैसे कि मसलन बहुत सी बच्चों की शादियाँ बचपन की कुछ गलतियों कोताहियों को वजह से नहीं हो पाती। लेकिन सोचने वाली बात तो ये होनी चाहिए कि वो इंसान का बचपना होता है, तब वो ना समझ होता है, पर अब तो समझदार है। लेकिन लोगों की ज़ुबानें कौन बंद कराए, वो तो बस बोलते ही रहेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, वक़्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। वक़्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, हत्ता के ख़यालात भी बदल जाते हैं। अगर नहीं बदलती तो बस लोगों की ज़ुबानें नहीं बदलती। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने वक्तों की बात है। एक गाँव में दराज कद्दो कामत का मालिक एक आदमी रहता था जो बहुत चालाक, मुक्कार और शराबी था। उसका पेशा लोगों को लूटना था। पहले वह छोटी छोटी चोरियां करता था और वक़्त गुज़रने के साथ साथ वो एक बड़ा डाकू बन गया। उसकी वालदा उसकी पैदाइश के चंद सालों बाद फौत हो गई थी। अब वो अकेला ही रह गया था। बचपन से अपने वालिदैन के साए से महरूम होने की वजह से उसे किसी किस्म का कोई डर और खौफ बाकी न रहा। गाँव में रहने वाले सभी लोग उसकी रोज़ की लूट मार से तंग आ चुके थे। वो दिन भर सख्त मेहनत से जो कमा कर लाते थे, वो रात को एक लम्हे में लूट कर ले जाता। बेशक कोई गरीब हो या अमीर, वो किसी को माफ़ नहीं करता था। अब उसकी हैबत आसपास के गांव वालों पर छाने लगी। जैसे जैसे वक़्त गुज़रने लगा, वैसे वैसे वो पीछे हटने की बजाय आगे को बढ़ता गया। लूट मार के ज़रिए उसने बहुत सी जायदाद बना ली थी। अब वो गांव के साथ कभी कभार शहर में भी चोरी चकारी करने चला जाता। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बताया, जो एक ज़हीफ़ डाकू था। मुझे एक यहाँ मुहावरा याद आ गया जो मैं आपको सुनाता चलूँ। पंजाबी ज़ुबान में है। पंजाबी ज़ुबान भी क्या खूबसूरत ज़ुबान है। कहते हैं कावां दे यार कां ते उकाबां दे यार उकाब, कावां दे यार कां ते उकाबां दे यार उकाब। इसीलिए कहते हैं जनाब, आदमी की पहचान उसके दोस्त होते हैं। आदमी की पहचान उसके दोस्त होते हैं। वापस आते हैं कहानी की तरफ। तो दोस्त ने उसे बताया कि यहाँ से दूर कुछ फासले पर एक शहर है। वहाँ एक बहुत बड़ा घर है जिसमें एक बुढ़िया अकेली रहती है। उसकी कोई औलाद नहीं है। उसका शौहर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था।
جو سونے اور چاندی کا کاروبار کرتا تھا وہ چند مہینے پہلے وفات پا چکا ہے۔ میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں، سونا اور چاندی سب اگر آپ کے ہاتھ لگ جائے تو تمہیں کبھی پھر کوئی دوسرا گھر لوٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اتنا خزانہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا کہ باقی کی پوری زندگی اگر گھر بیٹھ کر کھاؤ تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اگلی ہی شام ڈاکو گھوڑے پر سوار ہوا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ شہر پہنچا تو رات کافی ہو چکی تھی۔ اندھیری کی وجہ سے اسے گھر ڈھونڈنے میں ذرا سی مشکل پیش آئی۔ گھر بہت شاندار اور محل نما تھا۔ چور نے پہلے چاروں طرف گھوم کر جائزہ لیا۔ محل کی چاروں طرف کی دیواریں اونچی تھی، اسے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی مناسب راستہ نہ ملا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے گھوڑے کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گیا۔